अस्सलाम वालेकुम। आजकल की औरतें आदमियों को क्यों मार रही हैं? आप जब भी कभी फ़ोन खोल रहे हैं, कभी अखबार देख रहे हैं, कोई सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो आप हर रोज़ एक न्यूज़ देख रहे हैं कि एक वाइफ़ हस्बैंड को मार रही है, उसका मर्डर कर रही है और सिर्फ़ किसी तीसरे इंसान की वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आप जब भी न्यूज़ खोलेंगे तब आपको ये देखने को मिलेगा कि एक हस्बैंड मर चुका है, उसका मर्डर हो चुका है, उसको किसी भी तरीके से मार रहे हैं, चाहे उसको गोली मार रहे हैं, उसका चाकू से मार रहे हैं, उसको करंट लगा रहे हैं। मतलब इतना लेवल गिर गया ना, औरतों का इतना लेवल गिर गया है। मैं सारी औरतों की बात नहीं कर रही, पर जो औरतें ये काम कर रही हैं, है ना, ये काम कर रही हैं वो कि आदमियों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करे दे रही हैं। देखिए, ऐसी औरतें तब ये काम करती हैं जब उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब बहुत ज़्यादा प्यार मिलने मिलने लगता है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलने लगता है ना, बहुत ज़्यादा आज़ादी मिलने लगती है, तब औरतें ऐसा काम करती है। पहले ज़माने में रिस्ट्रिक्शन थे, पहले ज़माने में मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। मैं आपको बताऊँ कि ये वजह क्यों बढ़ती जा रही है, मतलब ये क्यों हो रहा है ऐसा कि भाई औरतें आदमियों को मार रही हैं, है ना। मैं सबसे बड़ी वजह आपको बताऊंगी ऐसा क्यों हो रहा, क्यों बढ़ता जा रहा है। देखिए, पहले का माहौल क्या था, पहले सोशल मीडिया नहीं था। सबसे पहली चीज़ ये फ़ोन। जब भी आपकी किसी औरत से शादी हो रही है या आपकी कोई वाइफ है, आपको शक है, डाउट है, सबसे पहले उसका फ़ोन चेक करो। जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसकी चैट में जाके चेक करो। आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ कि आप जाके उस पर शक करो बेवजह। आपकी बीवी ठीक हो सकती है, आप हो सकता है शक्की आदमी हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके फ़ौरन उस पर लड़ने लगो, मारने लगो। मैं आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन बताऊँगी ताकि आपकी जान भी बच सके और आगे आपका फ्यूचर भी बच सके। सबसे पहले जो भी वो सोशल मीडिया साइट चलाती है उसको चलाने दें, कुछ ना कहें। आप नॉर्मली चेक करें कि वो किससे बात करती है, कब करती है, कितनी करती है, कोई कज़न है, कोई है, पड़ोसी-अड़ोसी, किसी से भी किस लेवल तक वो बात करती है, ठीक है? सबसे पहले उस पे ध्यान दें। बहुत शक ना करें, मैं कह रही हूँ शक ना करें, बेवजह शक ना करें, ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से औरतें हाथ से जा रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है। वो ये सोच रही हैं उस आदमी के पास तो इतना पैसा है, वो आदमी तो इतना खूबसूरत है। अपना आदमी बुरा लगने लगता है जब औरत के सर पे शैतान सवार होता है ना, तो उसको अपने घर की जो लगती है ना मुर्गी दाल बराबर लगने लगती है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि उसका सोशल मीडिया पे क्या है, कैसा है। शक ना करें, उसको बेवजह बदनाम ना करें, लड़े ना, झगड़े ना। जब अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो जाए कि उसका कहीं अफेयर है, किसी से बात करती है, तो बहुत जल्दी रिएक्ट ना करें। उससे क्या हुआ, हड़बड़ाहट में वो सब चीज़ें डिलीट कर देगी, सारी चीज़ें ख़त्म कर देगी, कोई प्रूफ नहीं रहेगा। सबसे पहले वो प्रूफ रखें आप अपने पास, है ना, जो भी वो जिससे बात कर रही है, जो भी कर रही है। फिर एक दिन जब लेवल बढ़ जाए उसका, मैं नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करें, आपको अपनी जान भी बचानी है, क्योंकि आजकल की औरतों पे यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सारे एविडेंस रखें, सारे प्रूफ रखें, उसके बाद उसको आप प्रिंट करा लें, वो सब चीज़ें कर लें। फिर एक दिन उसके घर वालों को लेके बैठें और आप अपने घर वालों को लेके बैठें और सीधा फैसला करें। देखिए, ऐसी औरतों को आप मौका देंगे, देखिए इंसान है, इंसानी फितरत है, भटक जाते हैं लोग, आदमी भटक सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतें भटक रही। एक दो मौका दें, एक बार दें, दो बार दें, उसके अलावा आप मौका ना दें। उसके बाद आप फाइनल करें, उसको छोड़ दें और उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे कुछ भी है, क्योंकि आपको अपनी जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप चाहते हैं आप अपनी जान गंवाएं, आपको निपटा दे औरत, तो इससे अच्छा है कि अपनी जान बचा लें और प्रूफ रखें। प्रूफ से क्या होगा, आप कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, आप अपने घर वालों को भी दिखा सकते हैं। मैंने कहा, जैसे ही आप अपना बीवी का वाइफ का अफेयर पकड़ लें, आप हड़बड़ाएं नहीं, घबराएं नहीं, है ना। बहुत जल्दी रिएक्ट ना करें, उसको मारने पीटने ना लगे, उससे क्या होगा, सिचुएशन ख़राब होने लगती है। देखिए, जब हम किसी चीज़ को बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं ना, हम मारने पीटने, गाली गलौज, बदनाम, बदतमीज़ी करते हैं ना, सिचुएशन ख़राब होने लगती है। क्या होता है, फिर दोनों तरफा होता है। फिर लोग देखेंगे, अरे ये तो मार रहा है, ये तो सही है, ये तो ख़राब है आदमी। लोग आदमी पे ही उंगली उठाते हैं। तो वो क्या करेगी, वो फिर बेचारी बन जाएगी, क्योंकि देखो मुझे मारा, मेरे से बदतमीज़ी करी, ये खुद ही ख़राब है, वो आप पे इल्ज़ाम लगाएगी। तो सबसे अच्छा मैं आपको आइडिया बता रही हूँ, आपको कोई भी रिएक्ट नहीं करना। आप पकड़ लें, नॉर्मली सुबह बात कर रहे हैं जैसे, ठीक है, सब ठीक है, हाँ अच्छा है, बुरा है, जो भी है, जैसे आप बात करते हैं, अपना चेंज ना करें, रूटीन ना चेंज करें। उसको इतना आप कॉन्फिडेंट में लिया है, आप सारे प्रूफ रख लें। उसके बाद आपको जो भी डिसीजन लेना है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप तुरंत छोड़ दें, आपकी मर्ज़ी भी, आपके घर का क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये चीज़ करें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगी, बहुत बड़ी वजह जो औरतें इतनी बर्बाद हो रही हैं, इतनी ख़राब हो रही हैं और ऐसे अपने आदमियों को निपटाए दे रही हैं और मारे दे रही, उसकी दूसरी वजह ये है कि आज़ादी। आज़ादी किस तरह से, पहले की औरतों को आपने देखा होगा, झुंड में रहती थी, ख़ानदान में रहती थी, सास ससुर के बीच में रहती थी, बहुत सारे रिश्तेदारों के बीच में रहती थी, तो उनको मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि कभी किसी का काम करना है, कभी किसी का खाना बनाना। आजकल क्या हो गया, शादी हुई औरत की, लड़की की, ससुराल वालों से लड़ ली, हस्बैंड को अपने अंदर कर लिया, आप
अलग हो गई, अलग हो गई। अब वहाँ हस्बैंड गया काम करने, वो गया बेचारा जॉब करने, उसको भरोसा है मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे वफादार रहेगी, मेरा काम देखेगी, मेरे घर को देखेगी, मेरे बच्चों को देखेगी, सब चीज़ें करके रखेगी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई है कि वो जो है फ्रीडम मिल गया, आज़ादी मिल गई है, तो वो आज़ादी के चक्कर में वो कुछ भी करे ले रही हैं। उन्होंने देखा कोई है नहीं, कोई घर पे नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है, मैं जो दिल चाहे करूँ, चाहे पड़ोसी से करूँ, चाहे किसी दूर के रिश्तेदार से करूँ, चाहे किसी अनजान इंसान से करूँ। तो ये आज़ादी मिल गई है ना, इस वजह से औरतें ख़राब हो रही। अगर आप ठीक हो, आपके घर वाले ठीक हैं, अगर आपकी बीवी ये डिमांड करती है कि उसको अलग रहना है, उसके पीछे रीज़न देखें। आप जितना हो सके कोशिश करें, अगर आपको अपनी जान बचानी है, आप अपने घर वालों के बीच में रहें। जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, उनके बीच में अलग होने की ना सोचें। जो लड़का भी बहुत जल्दी बीवियों की बातों में आ जाता है, औरतों की बातों में आके और सीधा क्या कहता है, हाँ भाई ठीक है, मेरी बीवी को खुशी नहीं मिल रही। इतने बीवी के दीवाने मत बनो, एक दिन वही तुमको निपटा देगी, वही तुमको ख़त्म कर देगी। तो इतने बीवी के पीछे पागल मत बनो, है ना, कि अपने घर वालों को भूल जाओ। देखो मैंने ज़्यादातर देखा है वो लोग सुसाइड करते हैं, वो लोग दूसरों की जान लेते हैं जो घर वालों से दूर होते हैं। उनकी देखना आप खुद भी, जितने भी आदमी या औरतें हैं वो किसी की जान ले रहे हैं, उनका घर वालों से ज़्यादा कनेक्शन नहीं। घर वाले सबके अच्छे बुरे सब होते हैं, पर इतने बुरे भी नहीं होते जितना हम दिमाग बना लेते। कोई तीसरा इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है शादी के बाद, शादी से पहले हम क्यों अलग होने की नहीं सोचते, शादी से पहले ही क्यों सारी चीज़ें नहीं होती, शादी के बाद इतने बुरे क्यों बन जाते हैं लड़के के माँ बाप हो या लड़की के माँ बाप हो। ये सब चीज़ें एक दूसरे की बातों में आके एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं, हम नहीं सोचते। तो जितनी कोशिश हो सके आप अपने घर वालों के बीच में रखें उसको भी, और आप खुद भी रहें। वो बात अलग है आप कहीं बाहर जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, वो चीज़ें अलग हैं, उसको फिर आप अपने तरीके से देखें। पर हाँ, जो मेरे पास आइडिया है या मेरे पास जो सोल्यूशन है मैं वो बता रही हूँ, है ना। दूसरी चीज़ ये है, और जो है बेवजह जो औरतें बाहर निकल रही हैं ना, कुछ काम ना धंधा, बस बाहर निकल जाती हैं, झाँक रही हैं। नहीं, एक प्राइवेसी होनी चाहिए औरत की, जब काम है तो बाहर निकली, बाकी अपने घर का काम देखी। ये नहीं कह रही कि उसको बांध के रखो ताले में, उसको पैक कर दो, अच्छा जी उसको जो है इतना वो पागल बना दो। नहीं, पागल नहीं बनाना, शक नहीं करना है। हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ औरतें ख़राब होती हैं और कुछ आदमी ख़राब होते हैं, तो हमारी गलती क्या होती है, जो अच्छी औरतें होती हैं ना हम उन पे शक करने लगते हैं, और जो अच्छे आदमी होते हैं हम उन पे शक करने लगते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना होता। हाँ, हो सकता है आपका जो पार्टनर है बहुत लॉयल हो, बहुत अच्छा हो, बहुत सच्चा हो, हम इधर उधर की बातों में आके और हम बेवजह शक कर रहे हैं। नहीं, शक भी नहीं करना है। मैं आपको बता दूँ, शक सबसे ख़राब चीज़ होती है, तो शक ना करें। अगर आप चाहते हैं अपनी जान बचाना तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें देखें आप, है ना। सोशल मीडिया है तो एक लिमिट रखें सोशल मीडिया की, है ना, कि भाई इतना ही यूज़ करो। अगर आपको मेरे साथ रहना है, मना मत करो उसको बिल्कुल चलाने से, क्योंकि कोई चीज़ इंसान को नहीं मिलती है तो उसकी क्रेविंग होती है कि अरे पता नहीं मैं ही नहीं चला पा रही, दुनिया चला रही सोशल मीडिया, मैं ही यूज़ नहीं कर पा रही। तो वो बिल्कुल बंदिश ना करें, है ना। बहुत ज़्यादा उसको ना डरा के भी मत रखो। क्या होता है जब हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा डराते हैं ना, तो उसका डर ख़त्म हो जाता है। तो डराएं नहीं, किसी भी अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड या वाइफ को डराने की कोशिश मत करो। हम जितना डराते हैं ना, इतना डरा देंगे एक दिन उसका डर ख़त्म हो जाएगा, फिर वो जो दिल चाहे करेगा। तो अगर आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड का कोई अफेयर या कोई चक्कर पकड़ लेते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम उस इंसान को मारने जाते हैं जो तीसरा इंसान है। अगर मैं हूँ, मेरे हस्बैंड का कहीं चक्कर है या कहीं अफेयर है, तो मैंने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं कह के वो जो औरत थी उसको मारने चली गई मैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, चाहे औरत हो या आदमी हो। मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ का कहीं अफेयर पकड़ लो, उस इंसान को मत मारो, उस इंसान को छुओ भी मत। आप अपने पार्टनर को मारो या जो भी डांटो या समझाओ उसको करो। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि आप उस इंसान को मारोगे, उसको पीटोगे, उसको चलो ठीक है उसको दूर कर दिया। अगर आपके पार्टनर की ये आदत होगी, उसके खून में ही खराबी होगी, उसकी आदत होगी चक्कर चलाने की, अफेयर चलाने की, तो वो क्या करेगा, वो किसी और को पकड़ लेगा, वो चला जाएगा, वो किसी और, उसकी ही आदत बदलो ना कि वो ऐसा काम ना करे। और अगर कोई इंसान इतना ख़राब है तो उसको छोड़ दो, है ना। मेरा मानना ये है कि अगर वो इंसान ख़राब है, आवारा है, उसके कहीं चक्कर चल रहे हैं, अफेयर चल रहे हैं, वो इंसान नहीं सुधर सकता। इससे अच्छा है अपनी जान बचा लें। तो ये ही मेन रीज़न है जो औरतें आदमियों की इतनी जान ले रही हैं। उनको हद से ज़्यादा आज़ादी मिल गई है, उनको हद से ज़्यादा फ्रीडम मिल गया है, उनको मन चाहे काम कर रही हैं, डरा के रख रही हैं। कोई सीधा आदमी, सब औरतें ऐसी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी सारी औरतें ऐसी हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो ख़राब कर रही है औरत को, ये सोशल मीडिया है। दूसरी चीज़ ये है अकेलापन, अकेले में वो जो दिल चाहे करती हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है ना। लोगों के बीच में रहने से घबराती हैं क्योंकि उनको जो अलग काम करने होते हैं वो करके ही रहती हैं। तो अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो आप ओवर रिएक्ट ना करें। जब आप अफेयर पकड़ लें अपनी वाइफ या बीवी या हस्बैंड का, ओवर रिएक्ट ना करें, प्रूफ रखें अपने पास। सबसे पहले एविडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1-2 बार मौका दें, माफ़ी दें, और जब आप पकड़ा जाए उनका अफेयर किसी तीसरे आदमी से, उसको ना औरत ही गलती करे ना आदमी, उसको मत मारो। मैंने देखा है ना, एक वीडियो आ रही है, अच्छा हस्बैंड वाइफ का अफेयर पकड़ा गया तो वाइफ जो है उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको पीट पीट के लाल कर रही। अरे गलती तो आपके घर वाले की है,
गलती तो आपके आदमी की, आप उस औरत से बचा लोगे। अब उसकी आदत होगी किसी और आदमी के साथ जाने की या किसी और औरत के साथ जाने की, तो जाएगा ही। तो सबसे पहले अपने घर का ही इंसान को सुधारो, संभालो, उसके बाद ये सारी चीज़ें करो। तो औरतें इसी वजह से इतना आदमियों को मार काट रही हैं, क्योंकि वो सोच रही हैं कि इनको हटाओ रास्ते से और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं होंगी बहन, तुम पकड़ी जाओगी एक न एक दिन और तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़राब होगी, उस इंसान को तुम मारोगी, उसकी भी जान जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये जो सोशल मीडिया है, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक हो गया, इस चीज़ पे लिमिट होनी चाहिए, है ना। बेवजह हर इंसान को दोस्त मत बनाओ, बेवजह हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता। दूर का चाचा मामा दूर का चाचा मामा ही रहेगा, वो आपका रिश्तेदार नहीं हो सकता, वो सगा नहीं है। सगा आपका भाई है, आपके पापा हैं, आपका बेटा है और आपका हस्बैंड है, और कोई सगा नहीं। अगर आदमी कोई आप पे रहम खा रहा है, आपकी बीवी पे कोई बेवजह रहम खा रहा है, तो देखो क्यों खा रहा है। कहीं आपकी बीवी का बेवजह कोई रिचार्ज कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। इन सब चीज़ों पे नज़र रखो। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं, कोई आपकी बीवी को खर्चा दे रहा है, कहाँ से एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, उस चीज़ पर भी नज़र रखो। कोई भी बेवजह नहीं देगा। देखिए, मैंने जिस तरह से कहा, भाई भाई होगा, बाप बाप होगा, बेटा बेटा होगा और हस्बैंड हस्बैंड होगा। कोई भी ऐसा कहे और वो आपकी बीवी ये कहे कि फ़लाना मेरा भाई है, फ़लाना मेरा रिश्तेदार है, नहीं हो सकता वो सगा। वो आपको बेवजह कोई भी चीज़ ऐसे नहीं देता है फ्री में। हर इंसान का कोई ना कोई मतलब होता है।